ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम फर्स्ट कैंटो के 6th चैप्टर जिसका टाइटल है नारद तथा व्यास देव का संवाद, इसमें हम लोगों ने कल श्लोक नंबर 21 तक पढ़ा था। आज हम लोग श्लोक नंबर 22 से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, कल के श्लोक में भगवान ने नारद मुनि को बता रहे थे, एक्चुअली नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं कि भगवान ने उनको दर्शन किस प्रकार दिए थे। नारद मुनि किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये व्यास देव जी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि व्यास देव जी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं इस भागवतम को। तो वो बता रहे हैं कि इस भक्ति में प्रोग्रेस कैसे होती है, कैसे हमारे को भगवान से जब अनन्य प्रेम होता है, जब हम भगवान के बारे में जान पाते हैं या भगवान के किसी भक्त को दर्शन होते हैं, तो उसके अंदर कितने लालायित हो जाता है वो भगवान को पाने के लिए। क्योंकि भगवान का और हमारा जो कौन सा रिश्ता है, प्रेम वाला रिश्ता है। और इस भौतिक संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो कैसे हैं? वो सब इस भौतिक स्तरों पर आधारित रिश्ते होते हैं, सारे काम के ऊपर आधारित रिश्ते होते हैं, रजोगुण के आधार पर आधारित रिश्ते होते हैं, टेम्पररी रिश्ते होते हैं यहाँ पर सारे। और भगवान के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं? प्रेम वाला रिश्ता होता है। तो नारद मुनि वेदव्यास जी को बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो भगवान को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होती है। जैसे कि हम इस मिट्टी की इंद्रियों से भगवान को परसीव नहीं कर सकते, तो उसके लिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करने चाहिए। अगर भगवान को हमें दर्शन देना है तो भगवान हमें क्या करते हैं? वो ट्रांसेंडेंटल विजन देते हैं जिससे हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। वो भगवान देने चाहिए, तब जाके हम उस कार्य को कर पाएंगे, अन्यथा हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने इसी प्रकार नारद मुनि को एक बार ब्लेस किया और भगवान ने नारद मुनि को साक्षात दर्शन दिए उनके हृदय में, और जिससे क्या हो सके, नारद मुनि जीवन भर लालायित हो सके भगवान की सेवा करने के। अगर किसी को एक बार भी कृष्ण के दर्शन हो जाएं तो क्या होते हैं? वो बहुत लालायित हो जाएंगे हम। तो इसी प्रकार से जो प्रभुपाद जी हैं, सोचिए उन्होंने पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा काम किया है। दुनिया के हर कोने में प्रभुपाद जी ने जाके हरे कृष्णा मंदिरों की स्थापना कर दी कि लोग क्या करें, लोग वहां जाएं और भगवान के दर्शन कर सकें। कितना आसान है भगवान के दर्शन करना। एक बार भगवान के कोई दर्शन कर ले तो क्या होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, भगवान इस मूर्ति रूप में हमारे सामने आते हैं, डीटी रूप में हमारे सामने आते हैं, ताकि हम उनके इन मटेरियल सेंसेस से भगवान के दर्शन कर सकें। मगर अगर वो भक्त बहुत सिंसियर है तो आप उसी फॉर्म में भगवान के जो ट्रांसेंडेंटल दर्शन हैं वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े ग्रेट गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी के साथ साक्षात बात करते थे। मदन मोहन जी डीटी अभी कहाँ है? वो जयपुर के पास में एक प्लेस है, उसको हिंडोन के पास में, उसको बोलते हैं करौली। तो वो मदन मोहन जी जो भगवान हैं वो सनातन गोस्वामी के भगवान थे। तो वो भगवान के साथ साक्षात यूं भगवान को लटकाए रखते थे
और भगवान से बात कर लेते थे। तो उनमें क्या था, वो ग्रेट क्वालिटी थी इन गोस्वामीज में, वो इस भौतिक संसार की चीजों से अटैच नहीं थे। तो ये हमारे पास भी अभी पहले क्वालिटी होनी चाहिए। उस लेवल पे, स्तर पे हमें अगर बढ़ना है तो उसके लिए क्या है, हमको चांटिंग अच्छे से करना होगा। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान का नाम ये बहुत अच्छे से जप करते हैं, प्रभुपाद जी के गाइडेंस में जप करते हैं, तो हम भी उस स्तर पे धीरे धीरे करके उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। और वही हमारा रियल स्तर वही है, मगर हमने खुद अपने स्तर को इस भौतिक संसार में गिरा, इस भौतिक स्तर में हमने हमारे खुद के स्तर को गिरा लिया है। तो जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हमें वो ट्रांसेंडेंटल विजन मिलता है, जिससे हम भगवान के साक्षात्कार दर्शन कर पाते हैं, जिस प्रकार नारद मुनि ने भगवान के साक्षात्कार दर्शन किए हैं। तो इसके लिए भगवान हमें ब्लेस करने चाहिए हमारे हृदय में, जिससे हम भी भगवान को परस्यू कर सके। अब देखिए, अब हम अगले श्लोक पर आते हैं। आज हम लोग श्लोक नंबर 22 से प्रारंभ करेंगे। तो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूं और आप उसके पीछे ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट पढ़ने का मेरे साथ आज पढ़ेंगे। महेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। महेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कुसुम सरोवर माता जी, आप कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट। हाँ जी। तो अब मैं श्लोक पढ़ता हूं और उसका परपोर्ट पढ़ने का प्रयास करिएगा। सकृत सकृद्यद्ध शिरता रूपा मतका मया ते अनघा मत्कामः शनके साधु सर्वान् मुञ्चति यत्शब्दान्। बोल रहे हैं, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे नारद मुनि बात कर रहे हैं व्यास देव जी से। वो बोल रहे हैं, हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कंठ बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। आप पढ़ेंगे महेश जी? तात्पर्य, जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है, किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह बंधन में जकड़ता जाता है। किंतु इसके विपरीत, जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है। देवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की न तो तृप्ति होती है, न उसका कोई अंत है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कृष्ट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कृष्ट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे भगवान जो इतनी सुंदर बात बोल रहे हैं नारद मुनि के लिए, कि नारद मुनि में कोई बहुत ग्रेट इच्छा नहीं थी, परंतु उनको क्या है, भगवान ने
उनकी इच्छाओं को, भक्ति की इच्छाओं को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो हम क्या है, हम यहाँ से हमें समझना चाहिए कि हम इतने दिन से समझ में आ रहे हैं कि ये जो हमारा मिट्टी का हमें ये एक बॉडी बना दिया है भगवान ने हमारे ऊपर, हमें ये एक व्हीकल दे दिया है। हम क्या है, हम आत्मा है। आत्मा डिजायर कर सकती है, खूब सारी इच्छाएं कर सकती है, मगर अभी हमारी इच्छाएं कैसी होती हैं इस भौतिक संसार में? हमारी इच्छाएं, हमारी सारी की सारी इच्छाएं मटेरियल इच्छाएं होती हैं। मगर क्योंकि आत्मा क्या है, हमेशा एक्टिव है, तो उन इच्छाओं को हम कभी खत्म नहीं कर सकते, वो इच्छाओं को हम शून्य नहीं कर सकते, परंतु उन इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम हमारी जितनी भी मटेरियल इच्छाएं हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें हमें एक प्योर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में रह के हमें क्या करना होता है, जैसा जैसा वो हमें इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं वैसा वैसा अगर हम फॉलो करते चले जाते हैं तो हमारी इच्छाएं कैसी हो जाएंगी। हमारी इच्छाएं, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी इच्छा है तो वो उस इच्छा को क्या करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस कार्यों में आपकी इच्छाओं को कन्वर्ट कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि इस भक्ति की सबसे बड़ी डेफिनेशन है वो सब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हमारी क्या होनी चाहिए, वो बता रहे हैं कि जितने हमारी इच्छाएं हैं, जितनी भी हमारी मटेरियल इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाएं कैसी करनी है, हमें शून्य करनी है। परंतु शून्य तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आत्मा एक्टिव है और हम भगवान के अंश हैं। तो हम इन इच्छाओं को कृष्णा की सेवा में डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत घूमना, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो आप क्या करिए, भगवान के जितने भी स्थान हैं, जहां जहां प्रभुपाद ने मंदिर बनाए हैं, जहां जहां भी भगवान के धाम हैं, सब जगह खूब ट्रैवलिंग करिए। उससे क्या हो जाएंगे, आपको बार बार भगवान के दर्शन होते रहेंगे, ये बॉडी आपका भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तो उससे धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, जो हमारी मटेरियल भौतिक इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे संतृप्त होने लग जाएंगी। परंतु इस भौतिक संसार की जो इच्छाएं हैं, मान लीजिए हम जितने भी कार्य करते हैं इन इंद्रियों से, भगवान ने क्या बताया भगवत गीता में भी, कि जितना भी हम मटेरियल इंद्रियों से एंजॉय करते हैं वो कैसा होता है, वो टेम्पररी एंजॉयमेंट होता है। कोई सा भी एंजॉयमेंट उठा लीजिए, इन आंखों से एक सुंदर रूप को देखना, इन कानों से किसी साउंड को सुनना, इस नाक से किसी स्मेल करना या सूंघना, इस टंग से किसी को टेस्ट करना, और इन हाथों से किसी को टच करना, स्पर्श करना, और इन 5 कर्मेंद्रियों से किसी और कार्य को करना। परंतु जितनी भी ये कार्य करते हैं, जितने भी हम भौतिक लेवल पे कार्य करते हैं, इस मटेरियल लेवल में कार्य करते हैं, वो सारे कार्य कैसे होते हैं, वो सारे के सारे कार्य हमारे क्या होते हैं, क्षण भर के लिए होते हैं। हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें हमें खुशी तो मिलेगी, परंतु वो खुशी कैसी होगी, वो टेम्पररी होगी। वो खुशी आएगी और थोड़ी देर बाद चली जाएगी। परंतु जो ये भगवान से संबंध बनाने का जो प्रक्रिया है, डिवोशनल सर्विस का जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, आप एक लेवल पे भगवान का जप करोगे, भगवान आपको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, और वो जो टेस्ट है भगवान में वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड हैं। भगवान कभी कम नहीं होते, भगवान अनलिमिटेड हैं। तो जो आपकी भगवान के साथ जब आप सब डिवोशनल सेवा करने लगते हैं, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस प्रकार से सुबह सुबह मान लीजिए हम सब भक्त उठते हैं, 3:30 बजे उठते हैं और 4:30 बजे मंगला आरती होता है। तो जब मंगला आरती हो रहा है तो सोचिए पिछले 50 साल से, जैसे 40 साल से मधु पंडित प्रभु जो हमारे चेयरमैन हैं, वो मंगला आरती कर रहे हैं। डेली सेम सॉन्ग होता है, सेम भगवान होते हैं, सेम कीर्तन होता है और सेम मंदिर है। जैसे हम लोग यहाँ गुड़गांव में कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे भक्त वृंदावन में कर रहे हैं, वही वही प्रक्रिया, डिवोशनल सर्विस की प्रक्रिया। सुबह सुबह सेम करताल पे, सेम मृदंगा पे, सेम ट्यून गानी है पूरे जीवन भर, और उसमें एवरीडे एक नया टेस्ट होता है। 12 साल से मैं देख रहा हूं, एवरीडे भगवान एक नया टेस्ट देते हैं हृदय में, और वो टेस्ट कभी भी शांत नहीं होगा। डेली नया नया रस आता जाएगा। आप जितना सीरियसली इस भगवान के नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आत्मा जितना ज्यादा आप भगवान के टच में आएंगे, उतना ज्यादा आप उत्साहित होते जाएंगे भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवान की सेवा इतनी सुंदर है, वो आप कभी बोर होंगे ही नहीं। आप 4 माला जप करिए, आपकी 8 माला जप करने की इच्छा जागृत होने लग जाएगी। आप 8 करेंगे, 16 माला जागृत हो जाएगी। धीरे धीरे आप इस डिवोशनल सेवा में बढ़ते जाएंगे, और वही आत्मा का रियल कार्य है।
कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की सेवा में, भगवान की सेवा में और आगे बढ़ते चले जाएं, और उसका कोई अंत नहीं होता। तो सोचिए कितना वंडरफुल है ये डिवोशनल सर्विस, कभी इसका अंत नहीं होगा। आप जितना, क्योंकि हम क्या हैं, हमारा कभी अंत नहीं होता, आत्मा का कभी अंत नहीं होता। ये आपका सिर्फ मटेरियल इच्छाओं की वजह से ये शरीर का अंत होता है, आपको फिर से शरीर मिल जाएगा। परंतु अगर हम इस डिवोशनल सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, भगवान की सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये कैसे, हमें एक प्योर डिवोटी के गाइडेंस में इन्वॉल्व होना होता है। तो जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की डिवोशनल सेवा में लग जाते हैं, और जो जिस प्रकार हमें डिवोशनल सेवा सिखाते हैं प्रभुपाद जी, उस तरह करते हैं, तो हम इसमें धीरे धीरे तुरंत प्रोग्रेस होने लग जाती है, और उसका बहुत स्पेशल आनंद है। और उस सेवा का कोई कंपैरिजन इस भौतिक संसार की सेवाओं से नहीं किया जा सकता। यहाँ की सारी मटेरियल सेवाएं किसमें हैं? 3 गुणों से बाध्य होती हैं, मगर भगवान की डिवोशनल सेवा ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे होती है। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार मैंने नारद मुनि को, भगवान बोल रहे हैं, मैंने नारद मुनि को एक बार दर्शन दे दिया, उससे क्या हो गया, अब उनके हृदय में मुझे पाने की इच्छा और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को क्या करते हैं, ताकि ये मेरे भक्त हैं इस भौतिक संसार से निकलते चले जाएं धीरे धीरे करके, और क्या आ जाएं, फाइनली इनको पता लग जाए कि इनका रियल डेस्टिनेशन क्या है। तो ये कृष्णा अपने स्पेशल भक्तों के लिए ये करते हैं। तो नारद मुनि एक स्पेशल भक्त हैं, तो उनके लिए भगवान ने ये स्पेशल कृपा की है। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 23। अब 23 श्लोक मेरे साथ पढ़ने के लिए आएंगे। कुसुम सरोवर माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, अब मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ, ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, आप उसका परपोर्ट पढ़िएगा। सत्या वया दधीर यापि जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वध्यामिमं लोकं गन्त्वा भजन ना ममी मसी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो, कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। भगवान क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पर, इतनी सुंदर बात बोल रहे हैं कि आप ये जब मटेरियल बॉडी छोड़ेंगे तो भगवान क्या करेंगे, आप भगवान के जो स्पिरिचुअल धाम है वहां के पार्षद बन जाएंगे। अभी जो इस भौतिक संसार के प्राणी समझ बैठे हैं हम अपने आप को, तो ये टेम्पररी संसार है, हम सबका ये मिट्टी का जो बॉडी है ये पंचभूत में विलीन हो जाएगा। फिर हम कहाँ जाते हैं, जो कर्मी लोग होते हैं वो सारे के सारे किसमें, उनको फिर से उनके कर्मों के हिसाब से कोई ना कोई मिट्टी का शरीर दे दिया जाएगा। परंतु भक्त कहाँ चले जाएंगे, वो गोलक वृंदावन धाम में चले जाएंगे, वो कृष्ण के पास चले जाएंगे, और वो कृष्ण की सेवा, क्योंकि कृष्ण क्या है, एब्सोल्यूट पर्सन है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, एब्सोल्यूट पर्सन के पास चले जाएंगे और उनकी सेवा में रत हो जाएंगे। जो अभी यहाँ पर देखिए ना, पूरे दिन भर आप क्या करते हैं, कोई ना कोई या तो अपनी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं या अपने ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, माताएं अपने घरों का कार्य कर रही हैं, रात को पति पत्नी सब लोग पूरा ऑफिस से आते हैं, रात को फिर पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, तो ये सेवा में इंगेज है हम 24 घंटे। मगर अगर यही सेवा हम धीरे धीरे करके साथ में रह के अगर कृष्ण को डाइवर्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, आपको क्या हो जाएगी, हृदय में इच्छा लालायित हो जाएगी, अब हमें कृष्ण के धाम चलने का प्लान बनाना चाहिए। जब हम कृष्ण के धाम के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए फिर प्रभुपाद जी हमारे हृदय में हमें गाइड करते हैं और हम लोग इस डिवोशन सेवा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए इसका परपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, माता जी परपोर्ट पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में
परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नव दीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी माध्यम का काम करते हैं। नव दीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती है। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों ना हो, नव दीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हम किससे बाध्य हैं? आत्मा किससे बाध्य है इस भौतिक संसार में? इन मटेरियल तत्वों से हम बाध्य हैं, और भगवान ने जो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बना दिए हैं, हम उससे भी बाध्य हैं। हमारी इन इंद्रियों के हम सर्वेंट बन गए, नौकर बन गए इन इंद्रियों के। जो इंद्रियां हमसे डिमांड करती हैं, हम बस उन्हीं कार्य को करते हैं। जैसे ये आंखें हमेशा चाहती है किसी न किसी सुंदर रूप को देखती रहे, तो उसके बाध्य हो गए हम, हमारे माइंड के बाध्य हो गए हम। परंतु जब हम एक प्योर डिवोटी के टच में आते हैं, शीला प्रभुपाद जी के टच में आते हैं, तो वो कैसा माध्यम होते हैं हमारे जीवन में? वो ट्रांसपेरेंट माध्यम होते हैं भगवान और हमारे बीच में। तो वो हमें क्या करते हैं प्रभुपाद जी? जब हम एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में रहकर जब उनकी बात को सुनते हैं, तो वो हमें किससे कनेक्ट करते हैं? वो हमें भगवान से कनेक्ट करते हैं। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, याद रखिए। ऐसे हम किसी भी गुरु को जाके सरेंडर करेंगे तो हम भगवान से कभी भी टच में नहीं आएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। वो बोनाफाइड होने चाहिए, इस परंपरा में होने चाहिए, तब जाके हमारे जीवन में क्या होता है, हम इस डिवोशनल सेवा में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे लिए ये कंडीशन डाली गई है कि वो स्पिरिचुअल मास्टर कैसे होने चाहिए? वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होने चाहिए। अगर वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, इस गुरु शिष्य परंपरा में होते हैं, तो वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? वो हमें डिवोशनल सेवा में लगाते हैं। और जब हम भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में आगे बढ़ते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। और हम जब प्रभुपाद जी के गाइडेंस में रहकर इस प्रकार डिवोशनल सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नारद मुनि को भगवान बोल रहे हैं कि जब ये मटेरियल बॉडी हमारी छूटेगी, उसके बाद क्या बन जाएंगे हम? मुक्त पार्षद, उस भगवान के धाम के, गोलक वृंदावन धाम के मुक्त पार्षद बन जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान ने एक्चुअली नारद मुनि के साथ ये सब किया था, और वेद व्यास जी जानना चाहते हैं कि नव दीक्षित भक्त के साथ किस प्रकार ये सब होता है। जैसे किसको, नारद मुनि को किसने दीक्षित किया? उनको उन वेदांतिस्ट ने दीक्षित किया। तो जो नव दीक्षित भक्त होते हैं, जिनकी नई नई दीक्षा होती है, या इस हरे कृष्णा मिशन में जो नए इंट्रोड्यूस होते हैं, उनके पास अपनी खुद की कैपेसिटी नहीं होती कि वो भक्ति में तुरंत आगे बढ़ जाए। उनको किसकी आवश्यकता होती है? एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता होती है। तो धीरे धीरे जब जितने भी नव दीक्षित भक्त होते हैं, जब वो प्रभुपाद जी की इस भागवतम का, प्रभुपाद जी के जितने भी डिवोटीज हैं, ये पूरा एक मिशन है, जब इस मिशन में रह के हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल ये जो डिवोशनल सेवा है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो हम भी क्या हो पाएंगे? इसी एक जन्म में इस भौतिक संसार के कलमशों से मुक्त होकर भगवान के धाम के पार्षद बन जाएंगे। तो ये यहाँ पे भगवान हमें बताना चाह रहे हैं। और अगर अभी हम हमारी आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज हमने 2 श्लोक पढ़े हैं, और अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो अब आप भक्त पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट किया है, आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछिए।